सरकारी सेवाओं में मुसलमानों का अनुपात आज़ादी के बाद गिरता चला गया है। कुछ उच्च सेवाओं के दरवाजे तो जैसे मुसलमानों के लिए बंद हो चुके हैं, प्रशासनिक सेवाओं में भी मुसलमान बेदखल किए जा रहे हैं। अब आइए ज़रा देश की वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर हमारी नज़र डालें। हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के प्रतिनिधि संसद में पहुँचें, हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के प्रतिनिधि या असेंबली में पहुँचें, विधानसभा में पहुँचें, लेकिन देश को कुछ इस तरह से चुनावी क्षेत्रों में बांटा गया है कि मुसलमानों के प्रतिनिधि वहाँ पर जो है तो पहुँच नहीं सकते। कुछ क्षेत्रों का अपवाद अगर छोड़ दें तो अधिकतम मुस्लिमेतर समाज के वोट जहाँ पर ज़्यादा हैं वहाँ पर मुस्लिम प्रतिनिधि चुन के नहीं आ सकता, और अगर मुस्लिम लीडर कोई चुनकर आना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी बड़ी पार्टी का, नेशनल पार्टी का या रीजनल पार्टी का टिकट ले और टिकट के ऊपर जो है तो खड़ा रहे और खड़े होकर वो चुनकर आए। इसके बगैर वो चुनकर नहीं आ सकता। तो मुसलमान का प्रतिनिधि किसी बड़ी पार्टी का टिकट लेने पर आज मजबूर है और उसी के बलबूते पर वो चुनकर आता है। और जब वो चुनकर आता है तो क्या होता है, जब एक मुसलमान का प्रतिनिधि इस नेशनल या रीजनल पार्टी की बुनियाद पर चुनकर आता है तो वो 5 साल सिर्फ इसी में जो है तो मसरूफ रहता है कि किसी तरह से मैं साबित करूं कि मैं मुसलमानों का वफादार नहीं हूं, मैं पार्टी का वफादार हूं, मैं नेताओं का वफादार हूं, मैं जो है मेरे हाई कमान का वफादार हूं, मैं जो है तो मुसलमानों का वफादार नहीं हूं। 5 साल उसके इसी में गुजर जाते हैं। वो मुसलमानों की चिंता क्या करेगा, वो मुसलमानों की समस्याओं को क्या देखेगा? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है मेरे भाइयों और बहनों। ये बहुत और समस्याएं मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह और मोहम्मद मिश्राम जी आपके सामने और रखेंगे। इन परिस्थितियों में ये जो समस्याएं मैंने आपके सामने रखी हैं, इन परिस्थितियों में और इस वातावरण में अगर मुसलमान अपने जायज़ अधिकारों के लिए मांग करता है, अपनी रक्षा का प्रयास करता है और अपने अधिकार छीने जाने एवं अपने प्रति नाइंसाफी को समाप्त करने के लिए दौड़ धूप करता है, एजिटेशन करता है, धरने देता है, आंदोलन करता है, तो फिर उसके ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लगना शुरू होता है, उसके ऊपर आतंकवाद का आरोप लगना शुरू होता है, उसके ऊपर दहशतवाद का जो है तो आरोप लगना शुरू होता है। मतलब हम अपने नाइंसाफी के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। अगर कोई आवाज उठाना चाहे तो सांप्रदायिकता है, आतंकवादी हैं, दहशतवादी हैं। ऐसा लगता है कि मुसलमानों को आरोपों के एक कठेरे में खड़ा कर दिया गया है और आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और मुसलमानों की स्थिति यह है कि वो कटघरे में खड़ा होकर उन आरोपों का बस खंडन कर रहा है। अब जो कौम और जो समुदाय आरोप लगने और आरोपों का खंडन करने में लगा रहे, वो अपने बारे में क्या सोचेगा, वो देश के विकास के बारे में क्या सोचेगा, वो देश की तरक्की के बारे में क्या सोचेगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कौन है जिम्मेदार इन सारी समस्याओं के? जो देश को और देशवासियों को और मुसलमानों को और तमाम हमारे बहुजन समाज को जो समस्याएं, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो 60-70 साल से इस देश पर राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। वो सारी शासक जातियां जिन्होंने इस देश पर मुसलमानों के वोटों से राज किया, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ मुसलमानों का प्रयोग या उपयोग वोट के खातिर किया, सिर्फ वोट के खातिर। वोट की जब जरूरत पड़ती है तो मुसलमानों के सर पे हाथ फेरा जाता है, और जब वोट की जरूरत नहीं होती तो उनको जो है तो फिर ढकेल दिया जाता है। सच्चर कमेटी यही कहती है। क्यों लागू नहीं किया जाता सच्चर कमेटी को? क्यों लागू नहीं किया जाता मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को? क्यों लागू नहीं किया जाता? कहाँ अड़चन है, कहाँ रुकावट है, कहाँ अड़थड़ा है? कहीं भी नहीं है। लेकिन जब हम करना ही ना चाहें, जब हमारी शासक जातियां जिन पर हमको भरोसा है, वो राजनीतिक पार्टियां जिन पर हमको भरोसा है, वो अगर करना ही नहीं चाहते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा कैसे? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू होगी कैसे? ये असल में करना नहीं चाहते हैं। ये जिम्मेदार हैं, ये शासक जातियां जिम्मेदार हैं आपकी समस्याओं की, और खुद मुसलमान भी जिम्मेदार हैं। ये मुसलमानों का आपसी इंतशार, ये मुसलमानों के मसला की इख्तलाफात, ये जमाती इख्तलाफात और आपस के झगड़े भी मुसलमानों की जो है तो ये भी जिम्मेदार हैं इन समस्याओं के लिए। हमको अपने आपस के झगड़े छोड़ने होंगे। कुरान ने कहा कि वातसीमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मजबूती से थाम लो और झगड़े मत करो। हमने कुरान को छोड़ दिया तो हम झगड़ने लग गए। हम कुरान को मजबूती से दोबारा थाम लेंगे तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। मेरे भाइयों, हल ये है कि दीगर हमारी जो संगठनाएं हैं
जो हमारा बहुजन समाज है, उनके साथ मिलकर मुसलमानों को काम करना होगा। मुसलमान आइसोलेशन में रहकर अलग थलग रहकर अपनी समस्याओं का समाधान कभी भी नहीं कर सकते। मुसलमानों को आगे आना होगा, इन संगठनों के साथ मिलकर काम करना होगा, देश की समस्याओं के बारे में सोचना होगा। अरे समाधान तो आपके पास है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की शक्ल में उसको पेश करो लोगों के सामने, सिर्फ ये समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अपने काल में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईश्वरीय जीवन व्यवस्था का संदेश देने के साथ साथ, एक ईश्वर की पूजा और उपासना का संदेश देने के साथ साथ अपने काल की समस्याओं का समाधान भी किया। उस काल में गुलामी की समस्या थी, पैगंबर ने समाधान किया। उस काल में बेटियों को जिंदा दफन करने की समस्या थी, पैगंबर मोहम्मद ने उसका समाधान किया। अत्याचार था, लूट खसूट थी, दुश्मनी थी, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा पैदा किया, एक ईश्वरीय जीवन व्यवस्था के आधार पर एक भाईचारा पैदा किया। आप क्यों पीछे होते हैं? आप क्यों अलग थलग रहते हैं? मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि खास तौर पर बाम से राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ, भारत मुक्ति मोर्चा, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, इन जैसी तंजीमों के साथ अपनी संस्कृति पर कायम रहते हुए हमें इनका साथ देना चाहिए, इनके साथ जो है तो मिलकर रहना चाहिए। तब तक हम अपनी समस्याओं का समाधान कदापि नहीं कर सकते। और मैं इस स्टेज से यह आश्वासन देना चाहता हूं पाथरी के मुसलमानों की ओर से, जमात इस्लामी हिंद की ओर से, कि हम इन तमाम संगठनों के साथ, आप लोगों के साथ देश की समस्याओं के संबंध में, देशवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और भारत को और इस देश को मुक्ति दिलाकर रहेंगे। मुक्ति षड्यंत्र से, मुक्ति भूख से, मुक्ति गरीबी से, मुक्ति जो है तो बेरोजगारी से, सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए हम सब मिलकर इंशाअल्लाह फ्यूचर में काम करते रहेंगे। मुझे यहाँ पर बुलाया गया और यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप सभी ने शांति से मेरी बात को जो हो तो यहाँ पर सुना, आपका भी धन्यवाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुनने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया। धन्यवाद शफी सर। मित्रों, शफी सरांनी सांगितले की केवळ आम्ही एकट्याने विचार केल्यामुळे आज आमच्या पर्यंत समस्या निर्माण झालेल्या आहेत, म्हणून मूळ निवासी बहुजन समाजातील तमाम लोकांनी एकजुटीने एकत्र यावं यासाठी शफी सरांनी आवाहन केलेलं आहे। यानंतर